वेलकम टू माजिद साइंस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु यानी नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और वे शाक्य गण के मुखिया थे और इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता यानी महामाया की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण या फिर उनकी देखभाल इनकी विमाता यानी सौतेली माँ ने इनका पालन पोषण किया था, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था। मात्र 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया था। सिद्धार्थ से उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया था। इनके घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चन्ना था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था और इस घर को त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिषणीकरण कहा गया है। घर त्यागने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम वैशाली यानी वज्जी गणराज्य की राजधानी आए और वहां पर इन्होंने अलार कलाम नाम के एक ऋषि को जो शाक्य दर्शन के ज्ञाता थे उन्हें अपना गुरु बना लिया। जो भी वे उन्हें शिक्षा देते वह उसे फॉलो करते थे या फिर करने लगे। बिना अंजल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब से वे बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान यानी संपन्न व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गया यानी बोध गया के रूप में उन्हें जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा जाता है। बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। बोध गया के आसपास के 2 बंजारे तपस्सु तथा मलिक को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया था और उन्हें उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उर्वेला यानी बोध गया को अब छोड़कर बुद्ध ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ आ गए थे। सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। इन्होंने अपने ज्यादातर उपदेश मगध, कौशांबी, वैशाली, कौशल एवं अन्य राज्यों में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी वहां पर इन्होंने दिए थे। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी शासक थे जैसे बिम्बसार, अगातसूत्र, उदायीन तथा परसेनजीत। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 80 वर्ष की आयु में यानी 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी इनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। उनके अनुयायी 2 तरह के थे, एक भिक्षुक और दूसरा उसके उपासक। भिक्षु वे लोग थे जो अपना पूरा घर बार त्याग कर सन्यासी के रूप में रहते हुए भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं भी थी यानी जो शिक्षाएं मिली थी उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उपासक वे लोग थे जो गृहस्थी जीवन में रहते हुए भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है यानी निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब दीपक का बुझ जाना, और दीपक का बुझ जाने का अर्थ होता है आपके अंदर यानी आपके दिमाग के अंदर जो भी 24 घंटे क्वेश्चन चलते रहते हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आप शांति को प्राप्त हो जाए। यानी आपके अंदर 24 घंटे के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप सोचते हैं उन सभी के सारे के आंसर मिल जाए तो आपको शांति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। यानी बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य है वह निर्वाण की प्राप्ति यानी दीपक का बुझ जाना। त्रिपिटक, सूतपिटक, विनय पिटक और अभिधम ये त्रिपिटक थे आपके। सूतपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जातक कथाएं सूतपिटक से संबंधित थी। भगवान बुद्ध कहते हैं आप मुझे भगवान मत मानिए, सिर्फ मेरे आदर्शों पर चलिए। मैं जो कह रहा हूं उसे फॉलो कीजिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया और बाद में उनकी मूर्ति बनाकर पूजा भी होने लगी। तो उनकी जो प्रथम बुद्ध मूर्ति मिलती है वो आपकी मथुरा शैली की, और सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति जो मिली है वे आपकी गांधार शैली से है। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाएं भी हुई थी। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी आपकी बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन में महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण भी जानेंगे, यानी इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।